जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यस कम्पिटेटिव क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि जान रहे हैं आप लोग कि हाल ही में ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है 10 प्रश्न 10 चैप्टर, यानी हर एक चैप्टर से एक प्रश्न होगा जिससे कि हमारा रिविजन होते रहे, कोई चैप्टर छूट ना जाए। और हाँ दोस्तों, यह कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्न लेकर आप लोग के सामने आए हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा हो वो आप लोग के सामने दिया हुआ है, एक बार ज़रूर पढ़ें। मुझे आशा है दोस्तों कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। आइए अब हम देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, एक पैदान को 72 रुपया में बेचने पर यानी बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। यदि 96 में पैदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगा। बोल रहा है कि एक पैदान को 72 रुपये में बेचता है तो 10% की हानि होता है। अगर 96 रुपये में बेचेगा तो उसे कितना प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगा। तो लाभ या हानि निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्रैमूल पता होना चाहिए। अगर क्रैमूल पता रहेगा तो लाभ हानि पता चल जाएगा। तो इसमें मूल रूप से क्रैमूल तो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग मानते हैं कि क्रैमूल कितना है। क्रैमूल को मान लेते हैं 100 रुपया। ठीक है, कितना मान लिए? 100 रुपया। ये बोल रहा है कि 72 में बेचने पर, कितना बेचने पर? 72 में बेचने पर 10% की हानि है। अगर हम लोग यहाँ अपना देखें 100 रुपया माने हैं, अगर यहाँ कितना बेचेंगे तो 10% की हानि होगी, तो 90 रुपये में बेचेंगे तो ना 10% की हानि होगी। तो हम बोलेंगे कि 90 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होगी। क्रैमूल निकालना है, क्रैमूल निकालेंगे तभी लाभ अथवा हानि का पता चलेगा। तो हम लोग क्रैमूल कितना माने हैं? 100 रुपया। क्रैमूल को 100 रुपये मांगे तो गुना कर देते हैं, 100 से गुना कर दिए। अब काट के देखिए, 18 पचे 90 और 18 चौक 72 से। ठीक है, और कट रहा है, 100 को काटिए 5 से, 5 से 100 को काटेगा तो 20 बार में यह कटेगा। अब देखिए कि फाइनल सीपी यानी क्रैमूल मेरा कितना आ गया, 20 चौका 80 रुपया। यानी कि हम लोग क्रैमूल पता चल गया कि 80 रुपया है। अब बेच रहा है कितना बेचने के लिए बोल रहा है? 96 में। अगर 96 में बेचेगा तो कितना लाभ अथवा हानि होगा। तो देखिए 96 में बेचेगा तो कितना लाभ होगा या अथवा हानि होगा। तो 16 रुपया के लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत में पूछा है, तब प्रतिशत किस पर निकलेगा लाभ अथवा हानि? क्रैमूल पर ही ना लाभ अथवा हानि निकलेगा। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसको छोटा कर लिए। अब हम लोग को पता चल गया कि 16 रुपया लाभ हो रहा है। अब पूछा है क्या चीज़ में? प्रतिशत में। तो कुछ नहीं करेंगे, निकलता है किस पर लाभ अथवा हानि? क्रैमूल पर। क्रैमूल मेरा कितना पता चला? 80 रुपया। 80 का 16 कितना प्रतिशत है, यही तो करना है। तो काट दीजिए, 16 से काटिए 80 को तो 16 पचे 80, 5 बार में कट गया। और 100 को काटिए 5 से तो कितना बार में कटेगा? 20 पचे 100, यानी कि 20% का लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है? 20% का। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा आंसर हो गया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विक्रयमूल्य ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 160 रुपया हो और छूट 12% हो। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 4/10/2018 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों और हम लोग वहाँ भूल जाते हैं, तो हम लोग को भूलना नहीं है, रिवीजन करते रहना है और आपकी कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। तो अंकित मूल्य 160 रुपया दिया है और छूट कितना दे रहा है? 12%। हमें निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। चलिए ये अंकित मूल्य कितना दिया है? 160 रुपया दिया है। ठीक है, हम अंकित मूल्य अगर मानते हैं तो कितना मानेंगे? 100 रुपया मानेंगे। ठीक है, माना कि अंकित मूल्य 100 रुपया है, तक 12% की छूट दे रहा है। किस पे? 100 पर। या तो फिर आप ऐसे भी सीधा सीधे बना सकते हैं। अगर ऐसे आप
नहीं बनाना चाहते तो ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे कि 160 रुपया है, कोची है अंकित मूल्य, और 12% छूट दे रहा है, तो 160 का 12% निकाल लीजिए पहले। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, और 2 पचे 10 और 2 छक्का 12, 16 छक 96, 16 छक 96, और 5 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 19 पचे 95, और 5 दूना 10, यानी 19.2 रुपया, 19 रुपया 20 पैसा आएगा। ठीक है, 19 रुपया 20 पैसा आएगा, यही ना, यानी इतना छूट दे रहा है, कितना में, 160 रुपया में, तो लेस कर दीजिए 160 रुपया में 19 रुपया 20 पैसा को, तो यहाँ 80 होगा, और यहाँ 9 में 9 गया 0, और 5 में से गया 4, 140 रुपया 80 पैसा, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा, 140 रुपया 80 पैसा। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए यह कब पूछा गया है, ग्रुप डी में 26/9/2018, यानी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, ए बी का अनुपात कितना दिया हुआ, 3/2 अनुपात 7/3, और बी सी का अनुपात दिया हुआ 1/5 अनुपात 1/7। तो पूछ रहा है हमसे क्या, ए बी सी ज्ञात कीजिए। ए बी सी का मान पूछा है। सबसे पहले जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे हम लोग लिख देते हैं। 3/2 है, ठीक है, अनुपात 7/3, तो ये बट्टा में है, इसको तोड़ लेते हैं पहले। ठीक है, रेशियो में लेके चलाते हैं बट्टा को। तो तोड़ने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6, तो 6 से इसमें भी गुना कर देंगे और 6 से इसमें भी गुना कर देंगे। अब काट के देखिए, 2 तिहाई 6 और 3 दूना 6। अब यहाँ फाइनल राउंड लिख दीजिए कि कितना कितना आया था। 2 से 3 बार में कटा था, 2 तिहाई 6 और 3 तरीके 9, और 3 से 2 बार में कटा, 3 दूना 6 और 7 दूना 14, यानी ए बी का अनुपात कितना आ गया, 9/14 आ गया। इसी तरह से बी सी का अनुपात निकाल लीजिए। बी सी का कितना दिया हुआ है, 1/5 अनुपात 1/7, तो इसको एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा, 35 होगा। तो 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब काटिए, 5 सते 35, यानी 7 बार में कटा, और 7 बचे 35, यानी 5 बार में कटा। तब फाइनल ही मेरा बी सी का अनुपात क्या आ गया, 7/5 आ गया। तो हमसे पूछा क्या, ए बी सी का अनुपात पूछा। तो सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग छोटा हो जा, हाँ हो गया। चलिए देखिए, ए बी का अनुपात कितना आया था, 9/14 आया था, ठीक है, 9/14 आया था। और बी सी का अनुपात कितना आया था, 7/5 आया था। तो ए बी सी का निकालना था। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए बी कितना है, 14, यहाँ बी कितना है, 7, तो इसको हम लोग बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ हम 2 से गुना कर देते हैं तो बराबर हो जाता है, हो जाता है, यहाँ भी 14 और यहाँ भी 14। अब चलिए निकालिए, ए अनुपात बी अनुपात सी का हम लोग का पूछा है। तो ए का कितना हो जाएगा, 9, बी का कितना हो जाएगा, 14, यहाँ भी बी का 14, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 5 दूना 10, तो ए बी सी का कितना आ गया, 9/14/10। ऑप्शन मिलाइए कौन होगा, 9/14/10, यानी ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रबीना और सुनीता के पास कुल 127 रुपया है। सुनीता और अविनाश के पास 153 रुपया है, जबकि अविनाश और रबीना के पास 160 रुपया है। रबीना के पास कुल कितना धन है। बोल रहा है रबीना और सुनीता के पास 127 रुपया है, सुनीता और अविनाश के पास 153 रुपया है, जबकि अविनाश और रबीना के पास 160 रुपया है। तो बोल रहा है रबीना के पास कुल कितना रुपया है। कुछ नहीं करना है, रेशियो का प्रश्न देखिए बनाते हैं, बहुत ईजी तरीके से बन जाएगा।
जैसे जैसे बोला उस तरह से लिख देते हैं। रबीना, तो रबीना को आर से इंडिकेट कर देते हैं, और क्या है सुनीता, सुनीता को ए से इंडिकेट कर दिए। रबीना और सुनीता के पास कितना है, 127 रुपया है, ठीक है, 127 रुपया है। सुनीता और अविनाश, सुनीता और अविनाश के पास कितना है, 153 रुपया है, 153 रुपया, ठीक है। जबकि बोला अविनाश और रबीना के पास, यानी अविनाश ए से अविनाश और रबीना के आर से रबीना, रबीना के पास कितना है, 160 रुपया है। इसको हम लोग देखेंगे कि 2 गो रबीना है, 2 गो अविनाश और 2 गो सुनीता है, ठीक है। चलिए कॉमन लेते हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2 दूसरा है तो, और बच जाएगा कुछ ही रवीना, सुनीता और अविनाश, इधर हम लोग जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो 7 3 10 के 0 हाथ में 1, 6 5 11 2 13, 6 5 11 2 13 1 14 की 4 हाथ में 1, 1 2 1 3, 3 और 1 4, यानी 440 रुपया। अब 2 से काटिए तो 220 बार में कट गया, यानी कि रबीना, सुनीता और अविनाश तीनों के पास कितना पैसा है, 220 रुपया, ठीक है। हमसे पूछा क्या चीज़ है, रबीना के पास कुल कितना पैसा है। तो रबीना के पूछा है तो हम लोग क्या घटाएं कि इसमें रबीना का पैसा आ जाए, तो सुनीता और अविनाश का पैसा को घटा देंगे तब बचेगा किसका, रबीना का पैसा। तीनों का पैसा है कितना, 220 रुपया, ठीक है। और सुनीता अविनाश के पास कुल कितना पैसा, 153 रुपया। तो इसको घटाएंगे तो जब बचेगा सिर्फ किसका बचेगा, रबीना का ही ना बचेगा। तो घटाइए, 10 में 3 गया 7, और 11 में 5 गया 6, और 1 1 कैंसिल, यानी 67 रुपया, 1 1 0, यानी 67 रुपया किसके पास पैसा है, तो रबीना के पास। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीता और मीना मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि रीता अकेले उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। मीना इस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगी, ठीक है। बोला रीता और मीना मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि रीता अकेले उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकती है। मीना इस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। मीना के बारे में हमसे पूछा है, तो जैसे जैसे बोला उस तरह से सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं कौन कौन है, रीता है और मीना है, ठीक है। रीता मीना मिलकर कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में। फिर बोला जबकि रीता अकेले उसी काम को कितना, रीता अकेले उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, तब 15 दिन में, ठीक है। तो बोल रहा है कि मीना इस काम को कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम लोग काम के बारे में देखना कि काम कितना है। तो काम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये दोनों को एलसीएम ले लेंगे, रीता और मीना जो समय ले रहा है से, और रीता को, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30। अब 30 से हम क्षमता निकालेंगे तब तो पता चलेगा टोटल काम मेरा कितना आ गया, 30। एलसीएम लिए तो टोटल काम आ गया। अब क्षमता निकालना है तो टोटल काम में समय से भागा देंगे तब तो क्षमता निकलेगा। तब 15 से 30 में भागा दीजिए 2, यानी रीता का क्षमता कितना आ गया, 2, एक दिन में 2 काम कर सकता है। और फिर 30 में भागा दीजिए किससे, 10 से, तो 10 यही 30, यानी रीता और मीना मिलकर दोनों को क्षमता कितना है, 3, कितने दिन में, एक दिन में। और रीता के अकेले कितना है, 2, तो हमको मीना के निकालना है। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, यानी कि मीना का क्षमता एक दिन में काम करने का कितना, 1, टोटल काम कितना है, 30, एक दिन में काम कितना करता है, 1, तो कितना दिन में कर जाएगा, 30 दिन में कर देगा। रीता थी मीना जो है टोटल काम कितना दिन में कर देगा, 30 दिन में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन पढ़िए एक बार, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, और दूसरा पाइप इसे 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को आधा भरने के लिए कितना समय लगेगा। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे टंकी में पानी कितना अटता है, उसका स्पेस कितना, वॉल्यूम कितना है, आयतन कितना है, ठीक है।
तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक पाइप है, मान लीजिए एक ए है पाइप, दूसरा का पाइप को मान लिए बी है पाइप, ठीक है। एक कितना देर में भर रहा है, 12 घंटा में, और दूसरा का पाइप कितना यानी बी कितना देर में भर रहा है, 15 घंटे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टंकी का आयतन कितना है। तो टंकी का आयतन निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे, ये दोनों को एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 है। तो अब क्षमता निकालना है कि बी एक दिन में या एक घंटा में कितना पानी भरता है। तो 15 से भागा दीजिए किस में, 60 में। तो 15 से भागा दीजिए 60 में, तो कितना बार में कटेगा, 15 चौका 7, 4 बार में कट गया, 12 पचे 60, यानी ए का क्षमता कितना आ गया, 5, और बी का क्षमता कितना आ गया, 4। या तो आप यह भी कर सकते हैं, एक टंकी का क्षमता कितना है, सॉरी, एक पाइप का भरने की क्षमता कितना है, 5, और दूसरे पाइप का भरने की क्षमता कितना है, 4, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या चीज़ है, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता तो टंकी को आधा भरने में, यानी पूरा तो आयतन है कितना, 30 लीटर का, तो आधा कितना होगा, सॉरी पूरा आयतन कितना है, 60 लीटर का, तो आधा कितना होगा, 30 लीटर का। तो 30 लीटर भरने में यानी आधा भरने में कितना समय लगेगा। दोनों भर रहा है कितना, 5 लीटर और 4 लीटर, टोटल कितना हो गया, 9 लीटर। देखिए 9 काटिए, 3 दहियाँ 30 और 3 तरीके 9, इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 3/1/3, यानी कि 3 घंटा 1/3 में भर देगा, 3/1/3 घंटा में यह आधा टंकी को भर देगा। कौन, तो दोनों मिलकर, ठीक है। ऑप्शन देखिए कौन होगा, तो ऑप्शन होगा आपका बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, आइए देखते हैं। सारथिर ने एक बैंक में 3125 रुपया जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दर था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। कुछ नहीं, ब्याज पूछा तब फार्मूला हम लोग सेट कर देते हैं। क्या होता है, ये सब बराबर फार्मूला, ऐसा बराबर होता है P गुने R गुने T बटा 100, यानी मूलधन गुने रेट दर गुने समय बटा 100। कितना मूलधन कितना है, 3125 रुपया, ठीक है। दर कितना, 8%, और समय कितना है, 5 साल बटा 100। काट दीजिए, 5 से काटिएगा तो 20 बार में कटेगा 2500। अब यहाँ काटिए, 5 छक्का 30, 5 दूना 10 और 5 25, 5 चौका 20, और 4 से काट दीजिए कितना, 8 को, 4 दूना 8, और बच के कितना, 625 गुने 2, तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 1200, 25 दूना 50, यानी 1250। ऐसा ही कितना, यानी ब्याज कितना हो जाएगा 5 साल में, तो 1250 रुपया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एस आर से 7 वर्ष छोटा है, यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है तो एस की आयु कितनी होगी, ठीक है। एस और आर का आयु कितना है, आयु का अनुपात कितना है, 7:9। यहाँ बोल रहा है एस आर से 7 वर्ष छोटा है, एस आर से कितना वर्ष छोटा है, 7 वर्ष। हम लोग रेशियो से देखेंगे तो एस आर से कितना छोटा है, 2 वर्ष, ठीक है। और जिसको निकालना है उसको गुना कर देंगे बगल में। तो पूछ रहा है किसका आयु, तो एस की आयु कितना होगा। तो एक एस की आयु है कितना, 7 वर्ष, 7 से गुना कर देंगे। अब चलिए गुना करिए, तो 7 से 49, 49/2 काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 24 दूना 48.5, यानी 24.5 वर्ष आ जाएगा किसका उम्र, यानी एस की आयु आ जाएगा कितना, तो 24.5। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां थी। एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। यदि अंकों का कुल औसत 14.28 हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी, ठीक है।
जैसे जैसे बोला उस तरह से हम लोग लिख देते हैं। क्या है, एक कक्षा में 9 लड़के हैं, 9 लड़के हैं, उसका औसत कितना है 13। तो हम लोग क्या बदल रहे हैं, योग में। योग में बदलने के लिए क्या करेंगे, औसत को संख्या से गुना करेंगे। तो 9 लड़का है, औसत कितना है 13, ठीक है। फिर लड़की, लड़की कितना से पता नहीं है, क्या बोल रहा है यहाँ, कुछ लड़कियाँ। तो हम मान लेते x लड़कियाँ, औसत कितना है, लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत 15 है, ठीक है, यही ना है। अब कक्षा में तो टोटल होगा, टोटल कक्षा में कितना दिया हुआ आगे देखिए, पढ़िए क्या बोल रहा है। यदि अंकों का कुल औसत यानी कि टोटल का औसत कितना दिया हुआ है, तो 14.28। यहाँ देखिए बराबर में हम करके नीचे लिख लेते हैं। लड़का तो कै गो हो गया 9 को, और लड़की कितना पता नहीं। और इस सब टोटल का औसत कितना है 14.28, 14.28 है। तब मल्टीप्लाई कीजिए इसको 13 17 से, 117 प्लस 15x हो गया, ठीक है, बराबर, ये बराबर लिख दिए। तो गुना करिएगा 9x से 14.28 में तक कितना आएगा, एक बार गुना करके आप लोग अपने से देखिए कितना आता है। ऐसे गुना कर लिए, एक बार आप लोग अपने से गुना कीजिए कितना आएगा। तो 14.28 में 9 से गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 14 नहीं 140, यानी 128.52 आएगा, प्लस 14.28x, यही ना होगा, ठीक है। अब चलिए इधर जाति वाला एक दिन करके घटा देते हैं। इधर एक दिन जाति वाला कर दिए, 15x माइनस, इधर आएगा प्लस है इधर, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 14.28x बराबर 128.52 में से 117 माइनस होगा, इधर प्लस है तो इधर आएगा तब माइनस होगा, कितना हो जाएगा, घटाइए, इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये 0.72x, ठीक है। और इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 11.52, 11.52 हो गया। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा हम लोग, चलिए रहने दीजिए। 11.52 हो गया। अब इसको क्या कीजिए, पॉइंट के बाद कैंसिल कर दीजिए इसको, इधर भी पॉइंट इधर पॉइंट, तो टोटल कितना हो गया 72x बराबर 11.52। तो x बराबर कितना हो जाएगा, पेन थोड़ा नहीं चला सही से, x बराबर हो जाएगा 11.52/72। काटिए, अब इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 72 एकम 72, और शेष बच जाएगा कितना, लगभग 16 बार में यह कटेगा, यानी x। तो x कौन था, लड़की था, लड़की को माने थे x, ठीक है, और लड़का कितना है 9 है। तो 16 और 9 को जोड़िएगा, टोटल छात्र ने पूछा है कुल संख्या कितना, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, यानी कि कक्षा में कुल संख्या विद्यार्थियों के कितना है 25, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है। यदि अधिकतम अंक 750 है तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। बोल रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक यानी कम से कम 38% चाहिए, और मतलब टोटल मार्क्स कितना, अधिकतम अंक कितना है परीक्षा का, तो 750 है। तब बोल रहा है किसी विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक या कितना नंबर चाहिए, ठीक है। ये बोल रहा है कि टोटल अधिकतम अंक कितना है 750,
हम लोग मान लेते हैं कितना है 100। अब परीक्षा में पास होने के लिए चाहिए कितना 38%, तो 38 से हम लोग गुना कर देते हैं, बस यही है। 0 0 कैंसिल। अब 5 दूना 10, अब 15 पचे 75, और 2 से 19 बार में काटिए, 19 दूना 38, बच गया कितना 15 इंटू 19। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए। 9 पचे 45, 9 पचे 45 हो गया, और लगभग 285 आ जाएगा। एक देख लीजिए आप लोग, मिला के गुना करके देख लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर ए। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और हाँ अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।